आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भली भांति जानते हैं कि जो हश्र सत्येंद्र जैन जी का हुआ है वही हश्र मनीष सिसोदिया जी का होने वाला है। जो शराब के माफिया हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हुए यह याराना केजरीवाल जी, उनकी सरकार और मनीष सिसोदिया ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। बनना तो दूर, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। There are 16 number of government schools which are closed during 2015 to 2021। ये RTI का मैं पढ़ रहा हूं। पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आश्चर्यचकित है, ये कैसे इतना हो हल्ला क्लिनिक खुल गया। 200-300 हो हल्ला क्लिनिक, वो भी आधे आधे डब्बे जैसे हैं, उसमें 3 आदमी बैठ नहीं सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये हो हल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है, अगर पैंडेमिक के समय ये ट्रीटमेंट तक ना दे सके लोगों को, इसका क्या फायदा है। जब लोग कोरोना से पीड़ित थे, पैरासिटामोल तक नहीं था इन हो हल्ला क्लिनिक में। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को हमने एक्सपोज किया, तो वहीं फिर से एक बार नासमझी और झूठ से भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनीष सिसोदिया जी ने और संजय सिंह जी ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। राइट ऑफ, वेव ऑफ, कर्ज माफ़ी, इन सभी विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की। बंधुगण, ये आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इनकी सारी पोल पट्टी, इसकी खुलासा जो है, ये खुलासा आज हम करने वाले हैं। आपको भी लग रहा होगा अचानक ये विषय क्यों महत्वपूर्ण बन गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रेवड़ी कल्चर के विषय में बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब फ्रीबीज के विषय में बताया था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम नहीं लिया था। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति किस प्रकार से सुचारू रूप से जन कल्याण का काम करते हुए आगे बढ़े। किंतु अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि ये मेरे लिए ही कहा गया है और आज तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लड़ी लगी हुई है। दरअसल इसके पीछे का सत्य क्या है, वो आज हम खुलासा करेंगे। पहला विषय है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक एंटीसिपेटरी बेल है मनीष सिसोदिया जी के लिए। आप सभी जानते हैं मनीष सिसोदिया जी एक्साइज के पूरे घोटाले में संलिप्त है। किस प्रकार से जिन लोगों को टेंडर नहीं देना चाहिए, जिन शराब माफियों को मैन्युफैक्चरिंग रिटेल में नहीं आ सकते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन शराब माफिया को जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मनीष सिसोदिया जी ने शराब के ठेके बांटे रेवड़ी की तरह दिल्ली में, एलजी के विषय को ताक में रखकर जिस प्रकार से यहाँ शराब के ठेके खोले गए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए गए और अपने दोस्तों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनके साथ जो याराना निभाया, 144 करोड़ रुपया उनका माफ करके, आप सोचिए दोस्ती भी किससे, शराब माफियों से। जो शराब के माफिया हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हुए जनता की गाढ़ी कमाई से 144 करोड़ रुपया इसका माफ़ी, इसको जो है एक तरह से जनता से लेकर के इन माफिया के हाथ में देना, यह याराना केजरीवाल जी, उनकी सरकार और मनीष सिसोदिया ने किया है। कैबिनेट में ये सारा कुछ पहले पास कराया, उसके बाद उसे खारिज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे गलती हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भली भांति जानते हैं कि जो हश्र सत्येंद्र जैन जी का हुआ है वही हश्र मनीष सिसोदिया जी का होने वाला है। क्योंकि कानूनी रूप से वो गलत है, ये भली भांति रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं। तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि चलो हंगामा बरपाएं, आगे चलकर सच्चाई सामने आएगी। यह पूरा विषय कानून का है, कानून से भी आम आदमी पार्टी को संरक्षण नहीं मिलने वाला है।
इसलिए फ्रीबी करके इस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला बोल करके कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी के एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये एप्लीकेशन चल रहा है। जब मनीष सिसोदिया पे गाज गिरेगा तो बताएंगे देखो हमने तो अटैक किया था, इसलिए हमें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ज्यादती हो रही है। तो पूरा का पूरा मामला यही है। और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे, क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज़ भी ट्वीट किया। उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज़ था, ये कोई पेड न्यूज़ इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल कैसा है? 2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए? आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर 16 स्कूल बंद हो गए हैं। ये आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर क्लोज ड्यूरिंग 2015 to 2021। ये आरटीआई का मैं पढ़ रहा हूं। 500 स्कूल बनने थे, 16 स्कूल बंद हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी चोरी चुपके चुपके अदृश्य 500 स्कूल बना दिए हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां कहां 500 स्कूल बनाए। दिल्ली में कुल मिलाकर के 1030 स्कूल है। अब ये 1030 स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आप भी जान गए हैं, 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाचार्य 701 स्कूल में नहीं है। 1000 स्कूल में से 700 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। इनके स्कूल के मॉडल को देखिए, ये जो फ्रीबी कर रहे हैं कि हम जनता के लिए अपने जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये कर रहे हैं। 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ आरटीआई में है। 416 स्कूल में उप प्रधानाचार्य नहीं है। उससे पहले बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और ठीक उसी प्रकार किस प्रकार से 745 स्कूल्स में जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी है? 16,834, 16,834 ये स्कूल्स की टीचर की वैकेंसी है। और क्या आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत फ्री दे रहे हैं, आप तो कमाल कर रहे हैं। यूएस और यूके एकदम सो नहीं रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो सब अरविंद केजरीवाल रट रहे हैं क्योंकि इतना बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे 20,000 के आसपास टीचर आपके स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ठीक इसके विपरीत मैं आपको कंपैरेटिव डाटा देना चाहता हूं। मोदी जी के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत सरकार के स्कूलों में, 2014 में आने के पश्चात हैंड वॉश की फैसिलिटी 2012 से 13 में केवल 36% स्कूलों में थी, जो 19 से 20 में बढ़ के 90.2% स्कूल में हो गई। गर्ल्स की टॉयलेट 2012 से 13 केवल 88% स्कूलों में थी, 88% स्कूलों में थी, जो 19-20 में बढ़कर 96.9% स्कूलों में हो गई। ठीक उसी प्रकार हायर एजुकेशन में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस 2013-14 में 36,634 था, 19-20 में बढ़कर के 42,342, अर्थात हर दिन 2 कॉलेज स्थापित हो रहे हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद। ठीक उसी प्रकार हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी भारत में बन रहा है 2013-14 के बाद। जहां 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थे, आज 1043 यूनिवर्सिटी है। यह है कंपैरिजन। हेल्थ, ये क्या है?
हो हल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक ही है। ये पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आश्चर्यचकित है, ये कैसे इतना हो हल्ला क्लिनिक खुल गया। गली गली में हो हल्ला, अरे बोल रहे थे 1000 हो हल्ला क्लिनिक खुलेगा, 200-300 हो हल्ला क्लिनिक, वो भी आधे आधे डब्बे जैसे हैं, उसमें 3 आदमी बैठ नहीं सकते। इसको खोल करके हो हल्ला मचाया हुआ है पूरे भारत में कि हम ये खोल दिया, हम खोल दिया। और इसका एडवर्टाइजमेंट केरल में कर रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट गुजरात में करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट कर्नाटक में करते हैं। और आप बीजेपी पे विश्वास करिए नहीं करिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये हो हल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है, अगर पैंडेमिक के समय ये ट्रीटमेंट तक ना दे सके लोगों को, इसका क्या फायदा है। जब लोग कोरोना से पीड़ित थे, पैरासिटामोल तक नहीं था इन हो हल्ला क्लिनिक में, खाली हो हल्ला करना, कुछ काम नहीं करना, यह है इनके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। ठीक उसी प्रकार 94% ऑफ फंड अनयूटिलाइज्ड फॉर द लेबर वेलफेयर स्कीम, डीटीसी में एक बस नहीं खरीदा गया है और 5280 करोड़ का नुकसान है। जब शीला दीक्षित थी तो खैर अरविंद केजरीवाल जी एक बैग लेके चलते थे, बोलते थे इस बैग के अंदर शीला दीक्षित की सारे जो काले कारनामे हैं वो भर्ती हैं, जैसे ही मैं आऊँगा उनको जेल में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो बिजली कंपनी है उसको 300 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली कंपनियों को इस साल कितने का सब्सिडी दिया है? 3200 करोड़ का सब्सिडी दिया है। 300 करोड़ वाले तो चोर थे, उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु है, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। इसलिए प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से अच्छा है एक बार ये जो रकम बकाया है ये चुकता कर दीजिए, और जो फ्रीबीज रेवड़ी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे बंद करके आप सही मायने में जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाइए, उनके लिए आप चिंता करिए। और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए जानी जाती है, प्रियांक खड़गे जी ने कहा है कि जिन जिन महिलाओं को बीजेपी के शासनकाल में नौकरी मिली है, कर्नाटक में सरकारी नौकरी मिली है, वो काउच के कारण मिली है। अर्थात मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, उसका अर्थ तो आप समझते ही हैं, शारीरिक संबंध बनाने के कारण से मिले हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह में है, आप सरकार पे हमला करिए, मगर यह हमला सीधे सीधे जो नौकरीशुदा महिला है उनके ऊपर है। दिस इज अ जनरलाइजेशन अगेंस्ट वुमेन। मैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के बयान के कारण प्रियांक खड़गे जी से सवाल पूछा जाए कि उन्होंने महिलाओं के लिए इन जनरल इस प्रकार की स्टेटमेंट क्यों दी। और मुझे लगता है जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं एक महिला हो और जिस पार्टी में श्रीमती वाड्रा कहती है लड़की है लड़ सकती है, वहां महिलाओं के लिए इस प्रकार की कुलचित सोच अगर किसी नेता के मन में है तो मुझे लगता है ही शुड बी रिप्रिमैंडेड बाय नन अदर देन सोनिया गांधी एंड श्रीमती वाड्रा। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछे। निशांत राय, न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को तिरंगा यात्रा निकालने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं कि तिरंगा यात्रा निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए हम सब ने कल टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार तिरंगा यात्रा जो देश के हर कोने में हर स्थान में निकल रहा है। जब बंगाल में हमारे LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जिन्होंने ममता जी को हराया भी है, शुभेंदु अधिकारी जी निकाल रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें तिरंगा यात्रा निकालने नहीं दिया गया। स्वाभाविक है ममता बनर्जी बंगाल में नोट यात्रा तो निकालने देती है, करोड़ों खरबों रुपए नोट इधर से उधर हो जाते हैं, मगर अपने देश के झंडे के प्रति इस प्रकार की भावना, उसके लिए यात्रा निकालने से मनाही, ये कहीं ना कहीं ममता जी और उनकी पार्टी को पूर्णतः एक्सपोज करती है कि केवल और केवल भ्रष्टाचार और करप्शन यही उनका उद्देश्य है। दे आर फार अवे फ्रॉम पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। कांग्रेस लगातार आरएसएस पे आरोप लगाती रही कि उन्होंने झंडे को अपने ऑफिस में नहीं डाला, लेकिन इस वक्त आरएसएस ने झंडा अपना ट्विटर पे फेंका था, उस पर झंडा लगा दिया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए हम सब ने देखा कि जो आक्षेप, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी संघ के ऊपर, आज हमने देखा कि डीपी भी किस प्रकार से हमारे सामने हैं, झंडा भी सब जगह फहराया जा रहा है। हमने तो शुरू से कहा है
कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सोनिया जी, राहुल जी अपने घरों में झंडा फहराएं और सभी कांग्रेस पार्टी को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सभी कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भी अपील करें कि प्रधानमंत्री जी की ये अपील कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें श्रीमती वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ये भी तिरंगा यात्रा में भाग लें, ये भी आगे आएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।